हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आशीष कुमार, मैं आपका जीआरएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी पीछे वीडियो चली हुई थी, यानी कि जो हमने 6th वीडियो में किया था और हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो हम पढ़ रहे थे उसमें उन्हें हाफ के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। और हमने यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हमने फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए थे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक जो चला हुआ था वो क्या था हमारा दोस्तों, वो था अल्फ़ाबेट सीरीज़। क्या था दोस्तों? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था? वो था हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो अब हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि हमने दो हमने कंसेप्ट किए थे दोस्तों। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हमने दो हाफ में डिवाइड किया था। कौन से में दोस्तों? अगर मैं बात करूं, जैसे हमारी एक सीरीज़ है A B C X Y Z, हमने यहाँ तक किया दोस्तों। हमने दोस्तों इस सीरीज को हम किस उसमें लिखते हैं? अगर मैं आपको दोस्तों पूछ लूँ मैं कि ये कौन सा ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है, तो आप क्या नाम दोगे दोस्तों? आप बोलोगे कि ये एक फॉरवर्ड सीरीज है। कौन सी सीरीज है दोस्तों? ये एक फॉरवर्ड सीरीज है। और फॉरवर्ड सीरीज का दोस्तों ये फॉरवर्ड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है दोस्तों? फॉरवर्ड सीरीज का दोस्तों ये फॉरवर्ड ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने दोस्तों इस सीरीज को दो हाफ में डिवाइड किया। कितने हाफ में डिवाइड किया दोस्तों? दो हाफ में डिवाइड किया। ठीक है, पहला हाफ का क्या नाम था? पहला हाफ कहां से था कहां तक था? ए से लेकर एम तक। और जो दूसरा हाफ था दोस्तों, दूसरा हाफ कहां से कहां तक था? एन से लेकर जेड तक। कहां से कहां तक था दोस्तों? एन से लेकर जेड तक। आगे बात सुन में दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों ये हमने ए से एम तक लिखा। ये पहले हाफ का कौन सा ऑर्डर है दोस्तों? ये फॉरवर्ड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है दोस्तों? फॉरवर्ड ऑर्डर है। अगर दोस्तों ये इसका फॉरवर्ड ऑर्डर है पहले हाफ का, तो हम इसको रिवर्स में भी लिख सकते थे दोस्तों। किस में लिख सकते थे? रिवर्स में भी लिख सकते थे। तो रिवर्स में लिखने का दोस्तों क्या है कि हम रिवर्स में लिखने का मतलब क्या है कि जो लास्ट हैंड है, यानी कि जो लेटर लास्ट में है, बस उसको हम फर्स्ट में लिख देंगे। और जो फर्स्ट में लेटर है हम उसको कहां पर लिख देंगे दोस्तों? हम उसको लिख देंगे लास्ट में। और ये हो गया दोस्तों, ये हो गया इसका रिवर्स ऑर्डर। ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। आगे बात सुन में, तो उसी प्रकार से दोस्तों जो हमने यहां पर पढ़ा, यहां पर हमने देखा कि ये सेकंड हाफ है। ये कौन सा हाफ है दोस्तों? ये सेकंड हाफ हो गया। और ये सेकंड हाफ का ये भी फॉरवर्ड ऑर्डर है दोस्तों। ये कौन सा ऑर्डर है दोस्तों? ये सेकंड हाफ का ये भी फॉरवर्ड ऑर्डर है। अगर दोस्तों ये फॉरवर्ड ऑर्डर है, अगर इसका मतलब हम इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में क्या? जो लास्ट एंड पर जो लेटर है वो फर्स्ट एंड पर होगा, और जो फर्स्ट एंड पर जो लेटर है वो कहां पर होगा? वो लास्ट एंड पर होगा। और ये दोस्तों ये हो गया इसका क्या? रिवर्स ऑर्डर। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया इसका रिवर्स ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम अल्फाबेटिकल सीरीज के दो हाफ में डिवाइड करते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वो किस बेस पर आते हैं दोस्तों? वो क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चन दे देगा कि जो फर्स्ट हाफ आपका दोस्तों आपका फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में दे देगा दोस्तों। ओनली फर्स्ट हाफ आपको किस में दे देगा दोस्तों? ओनली फर्स्ट हाफ आपको रिवर्स ऑर्डर में दे देगा। किस में दे देगा दोस्तों? रिवर्स ऑर्डर में दे देगा। आगे बात सुन में, दूसरी क्या कंडीशन पैदा कर सकता है दोस्तों? दूसरी ये कंडीशन क्या पैदा कर सकते हैं, यानी कि जो सेकंड हाफ है दोस्तों, जो सेकंड हाफ है वो सेकंड हाफ किस में दे देगा दोस्तों? रिवर्स ऑर्डर में दे देगा। यानी कि या तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में देगा या सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में देगा। थर्ड जो पॉइंट होगा दोस्तों, थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो बोथ हाफ है, यानी कि दोनों के दोनों हाफ हैं, उन दोनों को ही रिवर्स ऑर्डर में दे देगा दोस्तों। उन दोनों को किस में दे देगा दोस्तों? रिवर्स ऑर्डर में दे देगा। और हमने दोस्तों जो पीछे क्वेश्चंस किए थे वो हमने फर्स्ट हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। किससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे दोस्तों? वो हमने फर्स्ट हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आगे बात सुन में, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हमने फर्स्ट हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो दोस्तों सेकंड हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किससे क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों? सेकंड हाफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इतना आपके लिए बहुत है। चलिए दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज हमारा चला हुआ है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये सेकंड हाफ से रिलेटेड है। सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में दिया है दोस्तों, अगर सेकंड हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में दिया है तो दोस्तों हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों सेकंड हाफ की हम बात करते हैं। अगर यदि सेकंड हाफ
यदि दूसरा अर्धांश ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यदि सेकंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ये दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज इज, इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए दोस्तों, किस में लिख दिया जाए दोस्तों, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए दोस्तों, देन विच लेटर will be, then which letter will be 15th to right of 7th from left hand, ठीक है। क्या कहता है ये, हिंदी की बात करते हैं। यदि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, किस में लिखा जाए दोस्तों, विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब, यदि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए दोस्तों, तब कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के 15वां दायां क्या होगा, बाएं से सातवें के 15वां दायां क्या होगा। हमने ये क्वेश्चन किया दोस्तों, 15वां दायां क्या होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करते हैं तो हमने कहा था कि पहले हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ना है दोस्तों, पहले हमने स्टेटमेंट में पढ़ना है फ्रॉम वर्ड। कौन सा वर्ड, इंग्लिश वाले कौन सा पढ़ना है हमने, फ्रॉम वर्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में हमने देखना लास्ट एंड, कहाँ, यानी कि क्वेश्चन का जो एंड है, क्वेश्चन के एंड में हमने देखना है, क्या देखना है हमने, लास्ट एंड। यानी कि लास्ट एंड यहाँ पर क्या है, लेफ्ट एंड है। कौन सा दोस्तों, लेफ्ट एंड है। या हमने क्या देखना है कि ये देखो कि भाई जो ये फ्रॉम वर्ड आया है, ये जो दोस्तों फ्रॉम वर्ड आया है, इस फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, इस फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों। तो आपने देखा है दोस्तों, इस फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड। कौन सा एंड है दोस्तों, इस फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, 7वां नंबर है। कौन सा नंबर है दोस्तों, 7वां नंबर है, ठीक है दोस्तों। ये जो सेकंड यानी कि जो अपना ये हाफ है, सेकंड हाफ है, ये हमने पहले उसी कंसेप्ट के तहत सोल्व करना है दोस्तों, जैसे हम अल्फाबेटिकल यानी कि फॉरवर्ड सीरीज और हमने रिवर्स सीरीज के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। चलिए दोस्तों, हिंदी में अगर बात करें दोस्तों, हिंदी में हमने क्या शब्द ढूंढना है, हिंदी में हमने शब्द ढूंढना है से, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। से के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, बायां है, और बायां को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट के साथ 7th। उसके बाद हमने देखा दोस्तों, और हिंदी में हमने कहा चलना है, यहां से अब आगे चलना है, यानी कि स्टेटमेंट में हमने चलना है आगे। और इंग्लिश में हमने कहा चलना है, इंग्लिश में चलना हमने पीछे। तो पीछे चलोगे तो यहां पर कौन सा एंड दिखाई दिया दोस्तों, राइट हैंड। राइट हैंड डिफरेंट एंड है ना, और जब भी दोस्तों डिफरेंट एंड आएगा तो क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट एंड आता है तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये हमने बात नोट की थी, यहां पर प्लस है, और प्लस के साथ कौन सा आएगा दोस्तों, ये आ गया आपका 15th नंबर। कौन सा नंबर आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 15th नंबर। ये चलिए, ये आ गया आपका 15th नंबर। क्लियर है बातें, सोल्व है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आया, इसका मतलब आंसर आया लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 22। क्या आया दोस्तों, लेफ्ट से 22। लेफ्ट से 22 मतलब सेकंड हाफ है। देखिए दोस्तों, जब भी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात हो, और अकेला यानी कि फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो दोस्तों मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपका सेकंड हाफ या फर्स्ट हाफ हो, अगर आपका दोस्तों लेटर आ जाता है फर्स्ट हाफ में, अगर दोस्तों आपका लेटर फर्स्ट हाफ में आ जाता है, तो आपने जो ये वैल्यू है, ये जो यहां पर वैल्यू आएगी, अगर फर्स्ट हाफ की, जैसे लेफ्ट से 22 आ गया, फर्स्ट हाफ में कहां से कहां तक होंगे दोस्तों, फर्स्ट हाफ में से जो संख्या होगी वो होगी 1 से 13 तक, ठीक है दोस्तों। अब बात कहां पर आई है दोस्तों, अब बात आई है सेकंड हाफ में, कहां पर आई है दोस्तों,
अब बात आई है सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में आइए दोस्तों, सेकंड हाफ में 14 से 26 तक होते हैं दोस्तों। कहां से कहां तक होते हैं? 14 से 26 तक। अब ये देखो दोस्तों, ये जो ये वैल्यू है लेफ्ट से 22, कौन से हाफ में, कहां पर आ रही है? सेकंड हाफ में आ रही है। अगर दोस्तों सेकंड हाफ में आ रही है तो इस वैल्यू को किस में से घटा दो दोस्तों? इस वैल्यू को घटा दो 14 में से, सॉरी 40 में से। इस वैल्यू को दोस्तों, इस वैल्यू को घटा दो आप 40 में से। 40 में से घटाओगे तो लेफ्ट से 40 में से क्या गए? 22। तो लेफ्ट में 40 में से 22 गए दोस्तों, कितना बच गया? 18। तो लेफ्ट से 18 क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से 18 आ गया दोस्तों आर। क्लियर है बातें? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों कीजिए। नाइन्थ टू राइट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यदि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के नौवां दायां क्या होगा? चलिए दोस्तों कीजिए सोल्व इस क्वेश्चन को। कीजिए दोस्तों, पहले अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश किया करो दोस्तों, ठीक है ना? पहले अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश किया करो, तभी ये क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्व होंगे। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, कीजिए। देखो दोस्तों, क्या देखना हमने स्टेटमेंट में? फ्रॉम वर्ड के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? ये रहा आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है? तो लिख लो दोस्तों लेफ्ट हैंड के साथ नंबर कौन सा दोस्तों? ये रहा आपका 11वां नंबर। हिंदी वाले देखो, क्या वर्ड देखना हमने हिंदी में? क्या शब्द देखना हमने? से के साथ कौन सा नंबर है, कौन सा एंड है दोस्तों? बायां एंड है। बाएं के साथ नंबर कौन सा दोस्तों? ये रहा आपका 11वां, लिख दिया हमने। नेक्स्ट, हिंदी वाले ने कहां जाना है? हिंदी वाले ने आगे जाना है, ठीक है? आगे देखो कौन सा एंड है? दायां एंड है। डिफरेंट एंड है, कहां है? डिफरेंट एंड है तो क्या होगा? प्लस। इंग्लिश वाले ने क्या जाना है? पीछे जाना है। जाओ पीछे, वापिस आना है। वापिस आओगे तो क्या, कौन सा एंड दिखाई दे रहा है आपको? राइट हैंड। कौन सा? राइट हैंड। तो क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि डिफरेंट है तो दोस्तों ये नंबर कौन सा इसके साथ? 9 है, तो 9 लिख दो दोस्तों। क्या लिख दिया आपने? 9वां लिख दिया। तो लेफ्ट से क्या हो गया दोस्तों? लेफ्ट से हो गया आपका 20। लेफ्ट से क्या हो गया दोस्तों? लेफ्ट से हो गया 20। कौन से हाफ में आ रहा है? फर्स्ट हाफ में आ रहा है, सेकंड हाफ में आ रहा है दोस्तों? हैं? कौन से हाफ में आ रहा है? फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में आ रहा है दोस्तों? सेकंड हाफ में आ रहा है। कौन से हाफ में आ रहा है? सेकंड हाफ में आ रहा है। देखो दोस्तों, अगर मैं इसकी जैसे इसने कहा इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अगर हम इस बात को ऐसे करें, अगर मैं इसको कंप्लीटली लिखूं तो इसका मतलब ये है कि ए से लेकर एम तक तो फॉरवर्ड ऑर्डर में दोस्तों। कौन से ऑर्डर में दोस्तों? फॉरवर्ड ऑर्डर में। बट जो सेकंड हाफ है वो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जेड से लेकर एन तक। मतलब ये कंडीशन आपकी, ऐसी कंडीशन आपकी है ना? तो आपने क्या करना है, बस क्या बात है कि सेकंड हाफ में आ गया, तो किस में से घटाना है दोस्तों? 40 में से घटा दो। 40 में से क्या घटाओगे दोस्तों? जो ये नंबर आया है, क्या है नंबर? 20। 40 में से 20 गए 20, तो लेफ्ट से 20 क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से 20 आ गया आपका 20। ओ सॉरी, टी आ गया। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 6th to
राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सिक्स्थ टू राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यदि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के बाएं से पांचवें के बाएं से पांचवें के छठा दाया क्या होगा, छठा दाया क्या होगा। चलिए दोस्तों कीजिए करते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट में हमने कहां पर जाना है, स्टेटमेंट में हमने जाना है दोस्तों फ्रॉम वर्ड पर। कहां पर जाना है, फ्रॉम वर्ड पर। हिंदी वाले कहां पर जाना है, से शब्द पर। कहां पर जाना है, से शब्द पर। से शब्द पर गए, हमने फ्रॉम वर्ड पर गए। फ्रॉम के साथ देखो कौन सा एंड है दोस्तों, से के साथ, फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड, लिख लिया हमने लेफ्ट हैंड, ठीक है। वो रहा आपका। इसके साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, पांचवा नंबर है। इसके साथ कौन सा नंबर है दोस्तों, ये रहा आपका नंबर पांचवा। आगे जाओ दोस्तों, इंग्लिश वाले ने कहा जाना है, इंग्लिश वाले ने जाना है पीछे की तरफ, यानी कि वापस चले जाना, ठीक है। वापस जाओगे तो कौन सा एंड है दोस्तों, राइट हैंड है। हिंदी वालों ने स्टार्टिंग में क्या ढूंढना है, हिंदी वालों ने स्टार्टिंग में से ढूंढना है से, पांचवें से। कौन से, पांचवें से। तब कौन सा अक्षर, बाएं से, हाँ बाएं से पांचवें के। तो हिंदी वालों ने क्या ढूंढना है, हिंदी वालों ने ढूंढना है से ढूंढोगे तो से के साथ कौन सा एंड है, बाया, लेफ्ट हैंड लिख लिया। आगे जाओगे तो ये पांचवा नंबर मिला, लिख दिया हमने। कौन सा एंड है आगे जाके, दाया एंड है। दाया एंड है मतलब डिफरेंट एंड है। कौन सा एंड है दोस्तों, डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। प्लस क्या होगा दोस्तों, 6। प्लस क्या होगा दोस्तों, 6। लेफ्ट से 11। अब एक बार बताओ दोस्तों, लेफ्ट से 11, अब लेफ्ट से 11 कौन से एंड में दोस्तों, फर्स्ट एंड में है। और फर्स्ट एंड किस में है दोस्तों, फर्स्ट एंड है फॉरवर्ड ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में दोस्तों, फॉरवर्ड ऑर्डर में। फॉरवर्ड ऑर्डर में हमने फॉरवर्ड सीरीज की तरह सोल्व करना है, तो फॉरवर्ड सीरीज की तरह सोल्व करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा के 11 हो जाएगा के। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 11 क्या होता है, के हो जाता है। यानी कि हमने ए से काउंटिंग करने और ए से जब काउंटिंग करने लगोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों देखो, मेरा इस क्वेश्चन का कराने का मतलब ये था दोस्तों, अगर आपका जो लेटर है, यदि आपका जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है, अकेला अगर आपको सेकंड हाफ और रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है और लेटर कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में आ जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ तो दोस्तों किस में है, फर्स्ट हाफ तो फॉरवर्ड ऑर्डर में है, तब आपने दोस्तों यानी कि अगर आपको लेटर फर्स्ट हाफ में मिल जाए तो आपको फॉरवर्ड सीरीज की तरह ही सॉल्व करना है। आगे बात सुन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। यदि दूसरे अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर दाएं से, तब कौन सा अक्षर दाएं से फोर्थ के, यानी कि फोर्थ के छठा बाया होगा, छठा सिक्स्थ बाया होगा, सिक्स्थ बाया होगा। चलिए दोस्तों कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से फोर्थ के छठा बाया होगा। कीजिए दोस्तों। अब देखते हैं यहां पर, अब आते हैं यहां चीज को सोल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट को, पहले कंसेप्ट को फॉरवर्ड सीरीज की तरह सोल्व करो, है ना। पहले कंसेप्ट को फॉरवर्ड सीरीज की तरह सोल्व करो, करोगे फॉरवर्ड सीरीज की तरह सोल्व। भाई हमने क्या देखना, हमने देखना फ्रॉमवर्ड। इंग्लिश में क्या देखना हमने, इंग्लिश में देखना हमने फ्रॉमवर्ड। ये आपका फ्रॉमवर्ड।
फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? फ्रॉम के साथ है अभी राइट एंड। तो हमने क्या लेके चलना है रेफरेंस में? हमने अभी रेफरेंस में लेके चलना है राइट एंड। क्या एंड लेके चलोगे? हमने दोस्तों अभी रेफरेंस में लेके चलना है राइट एंड। कंप्लीट है दे बातें। चलिए दोस्तों आगे हमने जो यानी कि नंबर करना है, ये देखो कि राइट एंड है, राइट के साथ नंबर कौन सा दोस्तों? राइट के साथ नंबर है 4। कौन सा नंबर है दोस्तों? 4। आगे आ जाओ दोस्तों। हिंदी वाले क्या ढूंढना है? से के साथ कौन सा एंड है? दाया। दाया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। नंबर क्या है? 4, वो हमने लिख दिया। हिंदी वालों ने आगे जाओ, हिंदी वाले आगे जाओ। हिंदी वाले आगे जाओगे तो क्या मिलेगा? बाया। बाया क्या है? डिफरेंट एंड है। क्या है दोस्तों? डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा? डिफरेंट एंड हो तो दोस्तों होगा प्लस। क्या होगा? प्लस। प्लस क्या होगा दोस्तों? 6। क्या होगा? 6। कर दो प्लस 6। कर दिया आपने प्लस 6। ये रहा आपका प्लस, ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट से 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट से 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट से 10 हो जाएगा। आगे बात सुनिए यहां तक, आगे कि नहीं आगे? चलिए, अगर दोस्तों राइट से 10 हो गया, ये कौन से है? देखो पहले मैंने क्या कहा था, इसको किस में कन्वर्ट करो? पहले अब इसको करो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करोगे? लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो दोस्तों। लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉरवर्ड सीरीज में क्या करते थे दोस्तों? 27 में से घटाते थे। किस में से घटाते थे दोस्तों? 27 में से घटाते थे। घटा दो 27 में से, यानी कि राइट से 10 हो गया, यानी कि लेफ्ट में कन्वर्ट करो। किस में से घटाओगे इस संख्या को? 27 में से घटाओगे। 27 में से क्या घटाओगे? 10। घटा दिया आपने 10, तो लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से आ गया 17। अब ये देखो दोस्तों, ये फर्स्ट हाफ में आया है, सेकंड हाफ में आया है दोस्तों, ये आया सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ हमारा क्या है? सेकंड हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में। तो मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट से 17 आ जाए तो 40 में से घटा दो। किस में से घटाओगे दोस्तों? 40 में से। तो 40 में से क्या घटाओगे दोस्तों? 17। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? लेफ्ट से आ गया 23, और लेफ्ट से 23 क्या होता है दोस्तों? डब्लू होता है। क्या होता है दोस्तों? डब्लू होता है। आ गया था बात में? बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, हिंदी वाले समझ ही गए होगे, तो हिंदी में तो इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं है। एक लैंग्वेज में लिख लो, चाहे आप हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। मैंने कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपका। हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता, मतलब कि आप इंग्लिश में करोगे हिंदी में करोगे। ठीक है, कंसेप्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, बस बढ़िया समझ में आना चाहिए। और कंसेप्ट मैंने आपको इतना ब्रीफ से करा दिया कि आज 7th क्लास है दोस्तों, और कोई भी टीचर मतलब अल्फाबेट सीरीज को 7th क्लास तक इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों, बस इसको कर लेना, ये एनफ है। नेक्स्ट दोस्तों, विच लेटर विल बी 8th to left of 3rd from right hand, third from right hand, third from right hand, third from right hand। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला का यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। किस में लिखा जाए दोस्तों? विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे के 8वां बाया क्या होगा? 8वां बाया क्या होगा? चलिए दोस्तों करते हैं बात अब। 8वां बाया होगा। चलिए क्या हमने देखना है दोस्तों? हमने देखना फ्रॉम वर्ड। ये रहा आपका दोस्तों फ्रॉम वर्ड, ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? ये रहा आपका फ्रॉम के साथ राइट एंड। कौन सा दोस्तों? राइट एंड है। लिख लो राइट एंड, ये आपका राइट एंड। राइट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों? तीसरा है। हिंदी वाले से ढूंढो, से कहां है यहां पर? ये रहा से।
कहाँ से, बस कुछ नहीं करना। जब आप स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे ना, जो स्टार्टिंग में एंड आ गया ना, जो स्टार्टिंग में एंड आ गया हिंदी वाले, वहां पर हम आपने उसको रेफरेंस लेके चलना है। जैसे दाया, दाया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट हैंड ही बोलते हैं। इंग्लिश वाले ने जो एंड में आपको मिल गया, यानी कि जो स्टेटमेंट के एंड में कौन सा एंड है, हम आपने मतलब अंत वाले को लेके चलना है। आगे देखो, आगे डिफरेंट एंड है, सेम एंड है दोस्तों, आगे डिफरेंट एंड है। ये रहा आपका डिफरेंट एंड, ये रहा आपका डिफरेंट एंड, ये रहा। हिंदी वालों ने कहा चलना है, हिंदी वालों ने आगे चलना है। आगे जाओगे तो कौन सा बाया, इंग्लिश वालों ने कहा चलना है, इंग्लिश वालों ने विपरीत चलना है, यानी कि पीछे चलना है। लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड तो क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड है तो दोस्तों होगा प्लस। क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड है तो क्या होगा, प्लस होगा। आई बात में, प्लस है तो कौन सा नंबर होगा दोस्तों, प्लस है तो ये हो गया 8वां नंबर। कौन सा हो गया, 8वां नंबर। राइट से क्या हो गया दोस्तों, राइट से हो गया 11। राइट से क्या हो गया दोस्तों, राइट से हो गया 11। पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, पहले इसको कन्वर्ट करोगे लेफ्ट हैंड में। किस में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो। लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आपको 27 में से घटाना पड़ेगा। किस में से घटाना पड़ेगा दोस्तों, 27 में से घटाना पड़ेगा। 27 में से क्या घटाओगे दोस्तों, 11। क्या घटाओगे दोस्तों, 11। 11 घटाओगे तो कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, लेफ्ट से 16 आ गया। लेफ्ट से 16 आ गया दोस्तों, तो लेफ्ट से 16 ये कौन से हाफ में, सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ में अगर वैल्यू आ जाती है दोस्तों, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, तो दोस्तों क्या करो, इसको 40 में से घटा दो, यानी कि लेफ्ट से 40 माइनस 16। 40 माइनस 16 क्या हो गया, लेफ्ट से 24। तो लेफ्ट से 24 क्या हो गया दोस्तों, लेफ्ट से 24 होता है दोस्तों एक्स। क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से 24 होता है एक्स। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बस आपने ये देखना है कि कौन सा एंड है, कौन से एंड की ये बातें करने लग रहे हैं। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट। विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी 15th to left of 8th from right hand, 8th from right hand। चलिए दोस्तों करते हैं। हिंदी वाले ने क्या मिलेगा, दाएं से, दाएं से दाएं से 8वें के, दाएं से 8वें के 15वां बायां क्या होगा, 15वां बायां क्या होगा। क्या पढ़ना हमने स्टेटमेंट में, फ्रॉम वर्ड। कौन सा वर्ड दोस्तों, फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम वर्ड ये रहा आपका, कहाँ रहा, फ्रॉम वर्ड ये रहा। इसके साथ एंड कौन सा दोस्तों, ये रहा आपका राइट हैंड। लिख लो राइट हैंड, लिख लिया आपने राइट हैंड। कौन सा नंबर है दोस्तों, 8। आगे देखो दोस्तों, आगे देखो, वापिस जाओ इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले वापिस जाओ। अब वापिस जाओगे तो कौन सा हैंड मिला, लेफ्ट हैंड मिला। प्लस है, यानी कि डिफरेंट हैंड है, डिफरेंट हैंड है तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस क्या होगा, 15। क्या होगा दोस्तों, प्लस 15। तो राइट से कितना आ गया, राइट से आ गया 23। राइट से क्या आ गया दोस्तों, 23। पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पहले इसको कन्वर्ट करोगे लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे। लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे, किस में से घटाओगे दोस्तों इसको, 40 में से। 40 में से सॉरी 27 में से घटाओगे दोस्तों, 27 में से। 27 में से क्या घटाया आपने, 27 में से आपने घटाया दोस्तों 23। क्या घटाया, 23। तो लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों, लेफ्ट से आ गया 4। क्या आ गया दोस्तों, लेफ्ट से 4 आ गया। कौन से हाफ में आया, फर्स्ट हाफ में। लेकिन फर्स्ट हाफ तो फॉरवर्ड ऑर्डर में है, तो अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड ऑर्डर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा दोस्तों। क्लियर रहते बातें। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों कीजिए। लेफ्ट ऑफ 23rd फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 23rd फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होगा, बाएं से, बस यहां पर बाएं कर लो।
बाएं से, तब कौन सा अक्षर बाएं से 23वें के, बाएं से 23वें के 15वां बायां क्या होगा? चलिए दोस्तों कीजिए कीजिए। सॉरी दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, अगर वाज मैं थोड़ी आज आपको कन्विंस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्या ढूंढना हमने? फ्रॉम वर्ड। ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? ये रहा आपका लेफ्ट हैंड। लिख लो लेफ्ट हैंड। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों? लेफ्ट के साथ नंबर है 23। आगे चलो दोस्तों, आगे चलो, आगे जाओगे यानी कि वापिस आओगे तो कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है, यानी कि सेम हैंड है। कौन सा हैंड है दोस्तों? सेम हैंड है। सेम है तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा दोस्तों? माइनस। माइनस क्या होगा? माइनस ये रहा 15। क्या होगा? 15 कर दो, -15। तो लेफ्ट में से 23 - 15, 23 - 15 कितने होते हैं? 8। लेफ्ट से 8। कौन से ऑर्डर में आ गया? फर्स्ट हाफ में आ गया। फर्स्ट हाफ कौन से? उसमें फॉरवर्ड ऑर्डर में। तो फॉरवर्ड ऑर्डर से क्या आएगा? एच आएगा आपका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, ब्यूटीफुल। Which letter will be, which letter will be ninth to left of, ninth to left of, ninth to left of 25th from left hand, 25th from left hand। बाएं से 25वें के, बाएं से 25वें के 9वां बायां क्या होगा? कीजिए दोस्तों, कीजिए। चलिए आ जाओ दोस्तों। लेफ्ट से क्या देखना हमने? फ्रॉम वर्ड। ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों? 25वां नंबर है, ये आपने देखा 25वां नंबर। आगे क्या होगा दोस्तों? आगे प्लस होगा या माइनस? ये किस पर डिपेंड करेगा कि आगे सेम हैंड है डिफरेंट हैंड है? तो दोस्तों डिफरेंट, सेम हैंड है। सेम हैंड है तो क्या होगा? माइनस। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड, यानी कि माइनस, यानी कि सेम है। यहां पर भी लेफ्ट है और यहां पर भी लेफ्ट है, तो माइनस होगा। माइनस क्या होगा? 9 होगा। माइनस क्या होगा? 9। तो लेफ्ट से, लेफ्ट में से 25 गए 9, यानी कि 16। सेकंड हाफ में आ गया। सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ आपको पता है दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में है। किसमें दोस्तों? रिवर्स ऑर्डर में है। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस वैल्यू को, किस वैल्यू को? जो इसके साथ है। 40 में से घटा दो। 40 में से 16 गए 24। तो लेफ्ट से 24 क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से 24 आ गया आपका एक्स। क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से 24 आ गया दोस्तों आपका एक्स। चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी 14th to 14th to 19th? Which letter will be 14th to 14th to right of, 14th to right of 19th from left hand, 19th from लेफ्ट हैंड? कर कीजिए दोस्तों, क्या आएगा यहां पर? हिंदी वाले छोड़ो यार, हिंदी वालों छोड़ो, बस मैं हिंदी में एक बार हिंदी में बोल देता हूं। यदि दूसरा अर्धांश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में लिखा गया है दोस्तों, तो विच लेटर विल बी 14th टू राइट ऑफ 19th फ्रॉम एट? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बाएं से 19वें के 14वां दायां क्या होगा? बाएं से 19वें के 14वां दायां क्या होगा? करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलिए दोस्तों करने की कोशिश कीजिए। कौन सा वर्ड ढूंढना हमने? फ्रॉम वर्ड। ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? लेफ्ट किस जगह? राइट कर लेना दोस्तों, यहां पर राइट हैंड, राइट हैंड। तो राइट है, ये हमने कर लिया, यहां पर लिख लिया हमने राइट हैंड, ये लिख लिया हमने राइट हैंड। राइट के साथ नंबर कौन सा दोस्तों? राइट के साथ नंबर है 19, लिख लो 19। आगे दोस्तों क्या एंड है? आगे दोस्तों सेम एंड है, डिफरेंट एंड है? आगे दोस्तों सेम एंड है। क्या है दोस्तों? ये आपका सेम एंड है। सेम एंड है तो क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा 14। माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा 14। 19 माइनस 14 यानी कि राइट से 5। क्या हो गया? राइट से 5। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करोगे दोस्तों? लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा दोस्तों? 27 में से क्या घटाओगे? 27 में से क्या घटाओगे? 5 को घटाओगे। 27 में से क्या घटाओगे? 5 को। 27 में से 5 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा दोस्तों? 22। अब लेफ्ट से 22 कौन से ऑर्डर में आया दोस्तों? सेकंड ऑर्डर में आया। कौन से ऑर्डर में आया दोस्तों? सेकंड ऑर्डर में आया। अगर दोस्तों सेकंड ऑर्डर में आया है तो किस में से घटाओगे अब इस वैल्यू को दोस्तों? 40 में से। तो लेफ्ट 40 माइनस 22 कितना हो गया? 18। तो लेफ्ट से 18 क्या आता है दोस्तों? लेफ्ट से 18 आता है आर। बहुत बढ़िया दोस्तों, शाबाश। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन किस के बेस पर होगा दोस्तों? यानी कि ये हमारा हो गया मतलब अब लैंग्वेज को कितने भी प्रकार से मैनिपुलेट करके दे दो दोस्तों, अगर अब लैंग्वेज को कितने भी प्रकार से मैनिपुलेट करके दे दो दोस्तों, वो आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। बस ये मैंने आपको इतने तरीके से, इतने मतलब 360 डिग्री एंगल पर मैंने आपको घुमा के छोड़ दिया है। कितने भी मैनिपुलेट करके दे दो दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, बख्शोगे नहीं। बस ये चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है आपकी, वो किस प्रकार से आएगी? अब हम उस पर काम करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से आएगी, अब हम बस उस पर काम करते हैं। चलिए, अगर अब यहां पर आ जाए कि इफ बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर will be, which letter will be 8th to right of 8th to right of 6th 8th to right of 6th from left hand। अगर दोनों हाफ, बस मैं इसके दो ही प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। इफ, चलिए मैं बाद में करवा दूंगा। इफ बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर, इफ बोथ हाफ, चलिए इसी में लिख लेंगे, कोई नहीं। कीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपको बोल दिया जाए ना कि बोथ हाफ, अगर आपका बोथ हाफ आ जाए और क्वेश्चन में आ जाए, जैसे बोथ हाफ आ जाए क्वेश्चन में, क्या जैसे यहां पर कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। फ्रॉम के साथ कौन सा दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। अगर फ्रॉम के साथ दोस्तों लेफ्ट हैंड है तो नंबर कौन सा दोस्तों? 6। नंबर कौन सा दोस्तों? 6। आगे प्लस है माइनस? डिफरेंट हैंड है, सेम हैंड है दोस्तों? डिफरेंट एंड, सेम हैंड, डिफरेंट हैंड है। डिफरेंट हैंड है तो क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। प्लस क्या हो गया? 8। तो लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से आ गया 14। लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से आ गया 14। कौन से हाफ में दोस्तों? ये सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को 40 में से घटा दो। 40 में से 14 कितना आ गया? 26। तो लेफ्ट से 26 क्या है? वाई, सॉरी जेड। अब एक चीज देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन करने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर यहां पर आ जाता 10 आ जाता, मान लीजिए यहां पर 10 आ जाता, लेफ्ट से 10 आ जाता, मान लीजिए कौन से एंड में? फर्स्ट हाफ में। कौन से हाफ में? फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में दोस्तों हमने क्या करना पड़ता? फर्स्ट हाफ में तो इसमें हमने 14 में से घटाना पड़ता। किस में से घटाना पड़ता? 14 में से। 14 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 4। और 4 क्या आता है फिर? डी।
कहने का मतलब क्या है, अगर फोर्थ यानी कि इफ बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का ही लॉजिक लगेगा। कहने का मतलब है, अगर दोस्तों आपने ये बात सोल्व कर दी यहां पर कि अगर आपको बोथ हाफ दे दिया जाए और बोथ हाफ में फर्स्ट हाफ पर आ जाए, यानी कि लेफ्ट से फर्स्ट हाफ आ जाए, लेफ्ट से फर्स्ट हाफ आने पर दोस्तों आपने क्या करना है, 14 फर्स्ट हाफ आ जाए तो 14 में से माइनस करना दोस्तों, और सेकंड हाफ आ जाए तो 40 में से माइनस करना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ यानी कि दोनों कंडीशन का हमारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं दोस्तों। तो हमारा जो कल लास्ट जो मतलब टॉपिक है वो मतलब हम मिड वैल्यू निकालेंगे, और कल की जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी। हम कल जो मतलब टॉपिक करेंगे वो लास्ट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।